हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ोगे। तो नंबर सिस्टम में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हमने नंबर्स को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जितने भी नंबर्स आपने पढ़े हैं अभी तक या पढ़ोगे वो सभी मिला के नंबर सिस्टम बनता है हमारा। अब ये नंबर सिस्टम जो है ये दो टाइप्स के नंबर्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है रियल नंबर्स और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स थे। इमेजिनरी नंबर्स आप क्लास 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के नाम से, उसमें पढ़ोगे। तो अभी तो इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम देख लेते हैं रियल नंबर्स। जो भी नंबर्स आपने अभी तक पढ़े हैं वो सभी रियल नंबर्स हैं। देखते हैं आपने क्या क्या नंबर्स, किस किस टाइप के नंबर्स अभी तक पढ़े हैं। आपने कुछ 0, 1, 2, 3 इस टाइप के नंबर्स पढ़े हैं, या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर आपने पढ़े हैं 1/2, 5/7, 11/3 इस टाइप के नंबर्स आपने पढ़े हैं, या फिर रूट वाले नंबर्स आपने पढ़े हैं √2, √3, क्यूब रूट 10 इस टाइप के नंबर्स पढ़े हैं आपने, अंडर रूट वाले, क्यूब रूट वाले। या फिर आपने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं 1.57, 0.23 इस टाइप के नंबर्स आपने पढ़े हैं। या फिर आपने नेगेटिव, अगर इनको सबको नेगेटिव लगा दिया जाए, -1, -2 है ना, -1/2, -0.23, -√2 इस टाइप के नंबर्स पढ़े हैं। ये सभी नंबर्स रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स भी हम, इसकी भी दो कैटेगरी हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और एक होता है इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स की अगेन ये कई टाइप में हम डिवाइड मान सकते हैं, कई सब कैटेगरी हैं इसकी। जैसे कि नेचुरल नंबर्स इसी में आता है, या फिर होल नंबर्स ये भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है, या फिर इंटीजर्स और फ्रैक्शंस, ये सभी जो हैं फ्रैक्शन 1/2, 5/7 इस टाइप के नंबर्स, तो ये सभी रैशनल नंबर्स में आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? अभी अगर अंडर रूट के अंदर कभी माइनस आ जाए, जैसे √-5, √-4, कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो वो उसका जो ये नंबर होगा ये रियल नंबर्स नहीं होगा, ये इमेजिनरी नंबर्स होगा, इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, तो अभी आप आगे क्लास 11th में पढ़ोगे इसके बारे में। अभी आप अगर नेगेटिव आता है आपका अंडर रूट के अंदर तो मोस्ट प्रोबेबली आपने कहीं पे मिस्टेक की है, तो आप उसे चेक कर लेना। ठीक है, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए अगर आपको रियल नंबर्स रखना है उसको। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है जी, इतना ही बहुत है इसके लिए, आगे पढ़ेंगे हम इनसे। अभी फ़िलहाल हम रियल नंबर्स को, इन्हें थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो बच्चों, रियल नंबर्स में पहली जो कैटेगरी है वो होता है, पहली टाइप नेचुरल नंबर्स। तो जो भी नंबर्स आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो वो सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 और ... इस टाइप के जो भी नंबर हैं
कभी ख़त्म नहीं होंगे, ये इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ध्यान रखना इसमें जीरो नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में। अगली कैटेगरी जो है वो है, या अगली टाइप, होल नंबर्स। होल नंबर्स में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स तो इंक्लूडेड होंगे ही, साथ में एक जीरो और एक्स्ट्रा होगा। तो ये होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड डॉट 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 अप टू एंड तक, इनफाइनाइट तक चलेंगे ये। इनफाइनाइट का मतलब है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है जी। इसमें जीरो एक्स्ट्रा होगा, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में इंक्लूडेड है। और अगली टाइप एक होती है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारे के सारे होल नंबर्स होंगे इंक्लूडेड, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और साथ में नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव और हो जाएंगे इसमें इंक्लूड, -1, -2, -3, और ये भी डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, और ये पॉजिटिव। अगली टाइप जो होती है वो होती है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स में बच्चों, जैसे कि इसमें नाम में आ रहा है रेशियो, तो जिन भी नंबर्स को आप रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हो या फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि जिन भी नंबर्स को आप A/B कहें या फिर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1/2, 3/5, -7/12, इस टाइप के जो नंबर्स हैं जिन्हें आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा कि ये जो P और Q है ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है ना। इंटीजर का मतलब है ये -3, -2 इस टाइप के होने चाहिए इंटीजर्स। डेसिमल वाले नहीं हो सकते, ना ही रूट वाले हो सकते हैं। P और Q दोनों ही, जैसे ये भी इंटीजर है, 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 और साथ में एक कंडीशन और है कि Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता, इंटीजर होना चाहिए पहली कंडीशन। दोनों ही P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और Q जीरो नहीं हो सकता। यानी कि अगर कहीं पे ये लिखा हो 5/0, तो अब ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा। अगर जीरो नीचे आ गया है किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर में जीरो आ गया है तो नॉन डिफाइन हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कभी भी। P जीरो हो सकता है, कहीं पे ये लिखा हो 0/1 या फिर 0/-5 इस टाइप से कुछ लिखा है, तो ये, क्योंकि ये तो जीरो ही है, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो है। ठीक है ना। जीरो को अगर किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे आप, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगर कोई पूछने लगे आपसे कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो को भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। इसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख सकते हो, तो P/Q की फॉर्म में ये हो गया। यहाँ पे P जीरो हो सकता है बट Q जीरो नहीं हो सकता, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। ठीक है जी, कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये रैशनल नंबर्स हैं, एक बार फिर देख लीजिए। जिन भी नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं। एक कंडीशन ये है कि P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, साथ में Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, P जीरो हो सकता है। तो अगर इस कंडीशन को हम देखें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी रैशनल नंबर होते हैं, सारे होल नंबर्स भी, क्योंकि इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे 4 को देखें, 4 क्या रैशनल नंबर है? जी हाँ, 4 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है उसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, -7 हो तो इसे भी लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में, -7/1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 तो हम मान ही सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये सब सारे के सारे ये नंबर्स ये रैशनल नंबर हैं, यानी कि रैशनल नंबर में सारे इंटीजर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है जी। तो बच्चों अब आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या 1.3/7 ये एक रैशनल नंबर है? क्योंकि अगर पहली नज़र में आप इसे देखें तो 1.3 एक इंटीजर नहीं है, तो ये एक रैशनल नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर होने के लिए p और q दोनों का इंटीजर होना ज़रूरी है। लेकिन बच्चों ये एक रैशनल नंबर ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखें तो वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एट प्रेजेंट चाहे वो इस फॉर्म में हो या ना हो, बट जिनको लिखा जा सकता है p/q की फॉर्म में, जहाँ p और q दोनों इंटीजर हों और q 0 ना हो, तो वो सभी नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो देखिए इसको भी आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर 1.3 और 7 दोनों में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 अभी भी कैंसिल हो सकता है। और अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका पॉइंट हट जाएगा, ये बन जाएगा 13 और ये हो जाएगा 70। तो अब ये p/q की फॉर्म में आ गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू में ही आपका p/q की फॉर्म में हो, अगर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं अभी इसे। तो बच्चों रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है, और q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे कि 1/2, 5/8, 1/3, 2/11, 1/7, इस टाइप के जो नंबर हैं। अब जितने भी नंबर हैं ये रैशनल नंबर हैं p/q वाली फॉर्म वाले, इनको अगर हम डेसिमल नंबर के रूप में लिखना चाहें, अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो दो ही पॉसिबिलिटी हैं, देखते हैं वो क्या क्या है। अगर हम 1/2 को लिखें डेसिमल फॉर्म में तो 1 को 2 से डिवाइड करना होगा। चलिए करते हैं। 2 5 10, डिनोमिनेटर 0 हो गया। जैसे ही डिनोमिनेटर 0 हुआ तो आपका ये प्रोसेस एंड हो गया, डिवीजन का प्रोसेस एंड हो गया, और कोशेंट जो है वो टर्मिनेट कर गया, यानी कि ख़त्म हो गया। 0.5 आपका आंसर आ गया। 1/2 को आपने अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा तो 0.5 आ गया आपका। 5/8 को लिख के देखते हैं। 8 को 5 से डिवाइड देना पड़ेगा इसके लिए, तो सॉरी 5 को 8 से डिवाइड करना होगा। टू आपका रिमाइंडर आया, तो अभी डिवीजन प्रोसेस और चलेगा। 4 रिमाइंडर आया, अभी भी चलेगा। जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आया तो तुरंत ही आपका डिवीजन प्रोसेस खत्म हो गया, टर्मिनेट कर गया, और साथ ही आपका कोशेंट भी टर्मिनेट हो गया। तो ये जो दो आपने एग्जांपल देखे फर्स्ट टू, इसमें आपका कोशेंट टर्मिनेट कर रहा है, कोशेंट पूरा टर्मिनेट कर रहा है, पूरी वैल्यू आ रही है, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 हो गया था। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो देखते हैं। जैसे ये है आपका 1/3, अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें हम 1/3 को, तो 3 से डिवाइड करना होगा 1 को। देखते हैं चलो।
रिमाइंडर 1, अगेन रिमाइंडर 1, अगेन रिमाइंडर 1, अगेन रिमाइंडर 1। तो आप कभी तक भी ये डिवीजन प्रोसेस करते रहिए, रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं होगा तब तक आपका क्वोशंट टर्मिनेट नहीं करेगा या डिवीजन प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस वाले केस में आपका ये जो क्वोशंट है ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट होने लग रहा है, 333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका आपका वैल्यू आई है 0.333 और ये रिपीट हो रही है, फिनिश नहीं हो रही। 2/11 वाले केस में देखते हैं, अगर 2 को 11 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 नहीं है तो अभी चलेगा डिवीजन प्रोसेस। 11 8 88, 2 आपका रिमाइंडर तो अभी भी चलेगा। 9 88 आपका रिमाइंडर फिर 2, बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि रिमाइंडर जो है आपका वो रिपीट हो रहा है। देखिए पहले स्टेप में आपका रिमाइंडर था 9, सेकंड स्टेप में आपका रिमाइंडर है 2, थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर फिर 9, फोर्थ स्टेप में फिर 2, फिफ्थ स्टेप में फिर रिमाइंडर 9, सिक्स स्टेप में फिर 2, यानी कि 9 2 9 2 9 2 रिमाइंडर जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है। 0 तो नहीं हो रहा बट रिपीट होने लगा, और जैसे जैसे ये रिपीट हो रहा है वैसे ही क्वोशंट में भी आपकी डिजिट रिपीट हो रही हैं। जितने रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 2 रिमाइंडर रिपीट हो रहे हैं, 9 और 2, तो वैसे ही आपकी ये 2 डिजिट 18 18 ये भी रिपीट हो रही हैं। रिमाइंडर 0 नहीं हो पा रहा है, इसीलिए क्वोशंट भी टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा आपका। जैसे ये 33 रिपीट हो रहा था, इस बार आपका 0.1818 ये रिपीट होता जा रहा है। इस बार एक डिजिट रिपीट हो रही थी, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। एक केस और देखते हैं 1/7 वाला। 1 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 1 7 3 रिमाइंडर हो गया, प्रोसेस चलता रहेगा। 7 4 28 2 रिमाइंडर, 14 8 4 1 और 7 7 4 28। देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका रिमाइंडर है 3, सेकंड स्टेप में रिमाइंडर है 2, थर्ड स्टेप में आपका रिमाइंडर है 6, फोर्थ स्टेप में आपका रिमाइंडर है 4, फिफ्थ स्टेप में आपका रिमाइंडर है 5, सिक्स्थ स्टेप में आपका रिमाइंडर है 1, सेवेंथ स्टेप में आपका रिमाइंडर है 3। सेवेंथ स्टेप में आपका रिमाइंडर रिपीट होने लगा, जो फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 3 था वही सेवेंथ में हो गया। एट्थ स्टेप में रिमाइंडर है 2 जो कि सेकंड स्टेप में था, और इस तरीके से ये रिमाइंडर रिपीट होने लगेंगे। जैसे ही रिमाइंडर रिपीट होने लगे, सेवेंथ स्टेप में आपका रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हुआ है, तो सेवेंथ स्टेप में ही क्वोशंट भी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 और सेवेंथ स्टेप में ये 1 है, ये फर्स्ट स्टेप वाला ही रिपीट होने लगा। 1 के बाद 4, तो ये सेकंड स्टेप वाला रिपीट होने लगा। तो जैसे जैसे रिमाइंडर रिपीट होने लगेंगे वैसे ही
कोशेंट आपका रिपीट होने लगेगा, बट कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा, इसीलिए कोशेंट भी आपका 0 नहीं होगा। तो इस बार क्या क्या रिपीट हो रहा है आपका, पहली बार में एक एक डिजिट रिपीट हो रही है, इस वाले केस में 2 डिजिट रिपीट हो रही है, और उस वाले केस में आपकी 6 डिजिट रिपीट हो रही है। 0.142857 1 2 3 4 5 6 ये रिपीट हो रही है, और उसके बाद फिर से यही रिपीट होंगी 142857 142857, इस तरीके से आपका कोशेंट रिपीट होता चला जाएगा। तो 2 ही पॉसिबिलिटी है किसी भी रैशनल नंबर की, चाहे आप कोई भी नंबर ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लें, 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो रिमाइंडर 0 हो जाएगा और कोशेंट टर्मिनेट हो जाएगा। इस केस को हम कहते हैं, चूँकि कोशेंट टर्मिनेट हो रहा है तो इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और जिस केस में आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा बट कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे 3 रिपीट हो रहा है या 18 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, यहाँ भी टर्मिनेट नहीं हो रहा बट कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, तो ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है डेसिमल नंबर की, ये इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। चूँकि ये टर्मिनेट नहीं हो रही बट रिकरिंग का मतलब है रिपीट हो रही है, कुछ रिपीट हो रहा है। कितनी स्टेप रिपीट हो रही हैं, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, वो हर केस में अलग अलग होगा, लेकिन हम मैक्सिमम बता सकते हैं कि मैक्सिमम कितनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं। जिस भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, जो भी डिनोमिनेटर में है, जैसे 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम डिजिट जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम, जैसे 7 से डिवाइड किया है तो 7 - 1 यानी कि 6, मैक्सिमम 6 डिजिट ही रिपीट हो सकती हैं, इससे कम हो सकती हैं बट ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है ना, जैसे यहाँ 11 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही डिजिट रिपीट हुई, 3 वाले केस में 1 ही डिजिट रिपीट हुई। कम डिजिट तो हो सकती हैं रिपीट, लेकिन मैक्सिमम जो डिजिट रिपीट हो सकती हैं वो डिनोमिनेटर में जो नंबर है -1, उतनी डिजिट रिपीट हो सकती हैं। अब इसका एक और तरीका है लिखने का जिसमें ये डिजिट रिपीट हो रही है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे 0.333 ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार। इसका मतलब है कि 3 डिजिट रिपीट हो रही है। अगर कहीं पे ये रिपीट हो रहा था 0.181818 तो इसे लिख सकते हैं हम 0.18 बार, 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं। जैसे ये केस था, इसमें 0.142857 ये रिपीट हो रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.142857 बार। जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। तो किसी भी रैशनल नंबर की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, अगर उसको डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हम लिखना चाहें कि या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग होगा। तो बच्चों वो सभी डेसिमल नंबर जो या तो टर्मिनेट हो रहे हों या फिर टर्मिनेट अगर ना हो रहे हों तो रिपीट कम से कम हो रहे हों कुछ डिजिट, तो वो सभी नंबर आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। रैशनल नंबर की फॉर्म में हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आगे हम एक्सरसाइज में देखेंगे। अभी हमने देखा है कि रैशनल नंबर की फॉर्म को आप डेसिमल नंबर वाली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इनको कैसे वापस कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर वाली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम आगे एक्सरसाइज में देखेंगे। अब बारी है इररेशनल नंबर की। इररेशनल नंबर्स देखते हैं। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे हो तो रैशनल नंबर्स, और अगर P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे तो हो जाएगा इररेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो नंबर रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा। तो इररेशनल नंबर्स वो नंबर हैं जिनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2 इस टाइप के नंबर, √3, √10, क्योंकि इनको आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनको कंप्लीट नंबर की फॉर्म में
इंटीजर की फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे, ठीक है। या फिर पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे कि पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बट बच्चों पाई की जो 22/7 वैल्यू है ये एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू को हम लिख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और नॉन रिकरिंग। पाई की जो वैल्यू होती है वो कुछ ये होती है 3.1415925 इस टाइप से होती है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अगर √2 को आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालो तो कुछ ऐसी वैल्यू आएगी 1.41421356। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और साथ ही नॉन रिकरिंग होगी, यानी कि कुछ भी रिपीट नहीं होगा। इसमें भी टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। जैसे कि √3 की बात करें तो √3 की वैल्यू आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखो तो 1.73205080 इस टाइप से कुछ आएगी। तो ये सभी जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन देखो इनका, तो वो एक तो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और साथ ही साथ कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगी, यानी कि नॉन रिकरिंग होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन की देखो दो फॉर्म तो हमने, दो टाइप हमने रैशनल नंबर में पढ़ी हैं और तीसरी टाइप इरेशनल नंबर में होती है, ठीक है। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन की 3 ही टाइप पॉसिबल है। पहली थी टर्मिनेटिंग, कि नंबर टर्मिनेट कर जाए, टर्मिनेट कर गया तो रैशनल हो जाएगा। और दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट ना करे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीट कर जाए, कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा हो। तो ये दो टाइप तो आपकी रैशनल नंबर्स में आती हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म जो है, डेसिमल नंबर की दो टाइप की फॉर्म, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये तो आपने रैशनल नंबर में पढ़ी थी। और एक टाइप और होती है, वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी ना हो। तो अगर ऐसा कोई नंबर है जो ना तो टर्मिनेट कर रहा ना रिकर कर रहा, कि ना तो कुछ रिपीट हो रहा, चाहे कहीं तक लिखते चले जाओ कुछ भी रिपीट नहीं होगा, ये नंबर √2 √3 अगर ये ऐसी फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन की, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो वो नंबर इरेशनल नंबर होगा। तो बच्चों ये थे आपके नंबर्स के टाइप। अगर कोई चीज़ आपको कम समझ में आई है या क्लियर नहीं हुई है तो अभी हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो बच्चों ये एक टाइप पहले वाली थी नेचुरल नंबर्स, और एक थी होल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें एक जीरो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स इसके अंदर इंक्लूड है, ये होल नंबर इसके अंदर नहीं है इंक्लूड। इसके बाद आता है इंटीजर्स, ये होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड है। और फिर रैशनल नंबर्स, ये सारे इंटीजर्स इस रैशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूडेड है, होल नंबर इंटीजर्स के अंदर इंक्लूडेड है, और इंटीजर्स रैशनल नंबर्स के अंदर इंक्लूडेड है। और इरेशनल नंबर ये एक अलग होता है बिल्कुल, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। और अगर इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर को आप मिला लो तो पूरा रियल नंबर बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के बनता है आपका रियल नंबर्स। और इधर इमेजिनरी नंबर्स अलग हैं।
और इन दोनों को मिला के आपका नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है बच्चों, एक टाइप और मान सकते हैं कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स दोनों को अगर मिक्स हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।